जय हिंद एवरीवन। कैसे हो भाई सभी लोग। साथियों, जिसका आपका इंतज़ार था यूपी होमगार्ड की नई भर्ती 44,000 भर्ती कब आएगी, तो उसको लेकर के आज अमर उजाला में एक खबर प्रकाशित हुई है, यानी अमर उजाला में, जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। यानी अगर आप पे कोई मुकदमा है तो आप फार्म नहीं भर सकते हो। और दूसरा, यदि आप पहले से ही ऑलरेडी प्रशासनिक या अप्रशासनिक सेवा में कार्यरत हो तो आप आवेदन नहीं कर सकते हो। और इसकी जो मेरिट है वो जिलावार बनेगी, यानी जिला बाई जिला बनेगी, और हर ज़िले के लिए वैकेंसी अलग अलग होगी। खैर, आप पहले ये न्यूज़पेपर पढ़ लो, उसके बाद आगे बात करेंगे कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। यानी होमगार्ड भर्ती अब आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। और इसमें उम्र सीमा तय कर दी है, जो कि 18 से 30 है। ये भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उम्र जो है कम गलत की है। 30 नहीं, कम से कम 35 तो होनी चाहिए थी युवा की एज, है ना। खैर, पहले आप ये खबर पढ़ लो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ठीक, ये लिखा हुआ है ऊपर, देखिए सबसे मोटी हेडिंग में कि सार्वजनिक शासकीय व अर्ध शासकीय सेवाकर्मी अब नहीं बन सकेंगे होमगार्ड। ठीक है, अब आगे मैं इधर से पढ़ता हूँ। इसमें लिखा कि पहले थी व्यवस्था, होमगार्ड विभाग ने बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेजा। यानी शासन ने जो है बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेजा। आगे इन्होंने क्या लिखा है देखो, इसमें मैं इधर कर लेता हूँ, थोड़ा जूम करके आपको सब दिखाई देगा। ये लखनऊ, प्रदेश में होने वाली 44,000 पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती में अब सार्वजनिक शासकीय और अर्ध शासकीय सेवाओं में नियमित रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेंगे। पहले ऐसे कर्मचारी होमगार्ड बनने के लिए पात्र होते थे ना। होमगार्ड विभाग ने इसमें बदलाव करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, इधर देखो, इधर ये, यानी शासन को प्रस्ताव भेज दिया है इसमें बदलाव करने का। अब आगे इसमें लिखा है कि इसे मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक शासकीय एवं अर्धशासकीय सेवाओं में कार्य कर्मी होमगार्ड भर्ती के लिए बनने वाले एनरोलमेंट बोर्ड में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। अब आगे इसमें लिखा कि भर्ती के लिए एनरोलमेंट की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। देखो यहाँ देखो, ये मेन चीज़ आपके लिए, समझ लो ना, एनरोलमेंट की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है, नीचे है, इसके लिए आवेदन जिलेवार, इसके लिए आवेदन जिलेवार, और आगे लिखा है इसके आवेदन जिलेवार, और इसमें लिखा कि एनरोलमेंट वास्तविक रिक्तियों के, यानी जितनी रिक्तियाँ होंगी उसके सापेक्ष होगा, जिससे लाखों युवाओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा। होमगार्ड विभाग द्वारा तैयार की गई नई नियमावली में केंद्रीय स्तर पर एनरोलमेंट बोर्ड के गठन कर आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है। अब इसमें इन्होंने ये जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जो मैं बता रहा था आयु वाला आपको, जिसमें 18 वर्ष से 30 वर्ष की आयु वाले ही आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, ये थोड़ा पता नहीं आयु कितना है, आप बताना भाई, आयु कम है थोड़ी। और आगे लिखा के सिर्फ पात्र व्यक्ति को ही आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यानी जो व्यक्ति छूट के लिए एलिजिबल है उसको ही छूट दी जाएगी भर्ती में। यदि रिक्तियों की संख्या 11,000 से अधिक है तो बोर्ड द्वारा वास्तविक रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन लिए जाएगा। और इन्होंने इधर इसमें लिखा है, इसको भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ये है देखो आपका काम का, यार आपराधिक मुकदमा है तो भी आप जो है इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो मैंने बताया था आपको ना, ये आपराधिक मुकदमा है तो भी नहीं कर सकेंगे आवेदन। इसमें नीचे लिखा है इन्होंने, इसी में आवेदक जिले का निवासी है, उसका जिले के रिक्ति के सापेक्ष आवेदन लिया जाएगा। किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने पर भी वह आवेदन नहीं कर सकेगा। समझ रहे हो, किसी, ये क्या कहाँ लिखा है, होने पर भी वह आवेदन नहीं कर सकेगा। यहाँ से देखो ये वाली लाइन, आप ये वाली, यहाँ से, किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने पर भी आवेदन नहीं कर सकेगा। समझे। अब आगे लिखा कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा अथवा इन दोनों के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा बर्खास्त व्यक्ति भी आवेदन नहीं कर सकता। समझ रहे हो।
अब उन्होंने आगे लिखा इसमें, प्रतिष्ठा सेवा की वजह से जुड़ते थे लोग, ये भी आपके काम की चीज़ है। दरअसल होमगार्ड संगठन की स्थापना के बाद यह प्रतिष्ठा सेवाओं में शुमार थी। डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, पत्रकार समेत तमाम अन्य सेवाओं में कार्यरत लोग वर्दी पहनकर जनता की सेवा करने के उद्देश्य से अल्पकालिक समय के लिए भर्ती होते थे। पहले होमगार्ड भर्ती स्वयंसेवकों की भर्ती जो है, पहले जो होमगार्ड की भर्ती थी वो 50 वर्ष की आयु तक हो जाती थी, समझ रहे हो जाती थी, जिससे इस सुविधा का लाभ तमाम लोग उठाते थे। बाद में इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आने पर इस पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया गया। अब नई नियमावली में इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी है, समझ लो। यानी ये बोल रहे हैं कि जो पहली व्यवस्था थी उसको पूरी तरह समाप्त कर देंगे। आयु आपको पता ही है, आयु का 18 से 30 कर देंगे, हो गई है मतलब। और अगर आप किसी भी ज़िले से हो, आप पे कोई मुकदमा दर्ज है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों, ये थी खबर। जैसा कि आप सबने पढ़ा, 3 इन्होंने अहम बदलाव किए हैं कि आप पहले से ऑलरेडी प्रशासनिक यानी किसी विभाग में काम कर रहे हो या ऐप प्रशासनिक यानी विभाग में काम कर रहे हो तो आप इसे आवेदन नहीं कर सकते हो। और आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए और इसकी जो मेरिट है जिलेवार बनेगी। और एक पॉइंट उन्होंने और दिया कि इसमें पहले 50 साल तक अप्लाई करते थे, जिससे क्या धांधली होती थी काफ़ी लेवल पर। पता नहीं एज का और धांधली का क्या रिलेटेड है, मेरे को नहीं पता, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा, आपने पढ़ा है ना। बाकी वैकेंसी की बात मैं कर लेता हूँ। अब वैकेंसी इस तरह से काम चल रहा है, आप देख ही रहे हो कि अच्छा तेज़ी से काम चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी काम रेगुलर चल रहा है इस पर। ये वैकेंसी आपको मेरे हिसाब से, भाई मैं अपना बता रहा हूँ अनुमान, नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में आनी चाहिए। अब अक्टूबर के लास्ट में तो आएगी नहीं, यानी नवंबर के महीने में वैकेंसी आनी चाहिए, ठीक है, जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। बाकी आपने खबर पढ़ी ली भाई, मैं आपको अब क्या बताऊं, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं अपने हिसाब से कि नवंबर के महीने में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और ये जितने भी चेंजेस हुए हैं 3-4 इसके साथ मिलेगी। और बोर्ड की बात करूँ तो एनरोलमेंट बोर्ड बनकर तैयार हो चुका है। ये सभी इतनी सारी बातें हो रही हैं ना, तो भाई ये थी आपके लिए ख़ास खबर। वीडियो को लाइक कर देना। और जो साथी चैनल पर नए हैं और आगे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं यूपी होमगार्ड से जुड़ी हुई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इधर उधर की खबर ज़्यादा नहीं बताता हूँ, जो रियल होती है वही बताता हूँ, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर भाई।